कुछ लोग जिंदगी में बहुत तेज भागते हैं लेकिन फिर भी वहीं के वहीं रह जाते हैं, और कुछ लोग धीरे चलते हैं मगर इतना अनुशासन लेकर चलते हैं कि एक दिन पूरी दुनिया उन्हें पहचानने लगती है। अगस्त 2026 मिथुन राशि वालों के लिए रफ्तार का नहीं, अनुशासन का महीना है। अगर आप इस महीने अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा पाए तो आने वाले महीनों की नींव इतनी मजबूत रख सकते हैं जिसका लाभ लंबे समय तक मिलेगा, क्योंकि इस महीने ग्रह सिर्फ घटनाएं नहीं बना रहे हैं, वे आपकी सोच बदलना चाहते हैं। और जब इंसान की सोच बदलती है तो उसकी किस्मत बदलने में भी ज्यादा समय नहीं लगता। तो आइए जानते हैं अगस्त 2026 का पूरा मासिक राशिफल। सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की स्थिति। इस महीने 3 प्रमुख ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 3 अगस्त को मंगल आपकी ही राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे, यानी ऊर्जा, साहस, आत्मविश्वास आपका बढ़ाएंगे और निर्णय लेने की क्षमता में भी वृद्धि होगी। लेकिन यही मंगल अगर सही दिशा ना मिले तो जल्दबाजी और गुस्सा भी बढ़ा सकते हैं, इसलिए ऊर्जा को सही काम में लगाइए, अनावश्यक बहस में नहीं। इसके बाद 5 अगस्त को आपके राशि स्वामी बुध दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे। यह परिवर्तन आपके धन, वाणी, परिवार और कम्युनिकेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। जो लोग बातचीत, टीचिंग, मार्केटिंग, सेल्स और कंसल्टिंग या कम्युनिकेशन से जुड़े काम करते हैं उन्हें इसका अच्छा लाभ मिल सकता है। फिर 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। इससे आत्मविश्वास, शॉर्ट ट्रेवल्स, नई मुलाकातें और सीखने की इच्छा बढ़ सकती है। यानी पूरा महीना आपको एक ही संदेश दे रहा है, अपनी क्षमता पहचानिए और सही दिशा दीजिए। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के मामले में अगस्त का महीना मुझे कुल मिलाकर अच्छा दिखाई देता है। सबसे बड़ी राहत है कि इस समय आप पर ना 7.5 है और ना ही शनि की ढैया, इसलिए मानसिक दबाव पहले की तुलना में कम महसूस हो सकता है। आपकी राशि के स्वामी बुध महीने की शुरुआत में लग्न में ही रहेंगे और बाद में धन भाव में चले जाएंगे। यह स्थिति ऊर्जा और रिकवरी दोनों के लिए सकारात्मक मानी जाती है। शुक्र का सहयोग भी आपकी इम्यूनिटी को बेहतर बनाए रखने में मदद करेगा, लेकिन एक छोटी सी सावधानी बहुत जरूरी है। अगर आपको पहले से माइग्रेन, हेडेक या बार बार सिर दर्द की समस्या रहती है तो इस महीने उसे बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। कई बार काम का दबाव, कम नींद और लगातार मोबाइल या लैपटॉप पर समय बिताना या इस परेशानी को बढ़ा सकता है, इसलिए अपनी स्लीप को रूटीन है जो उसको सुधारिए, समय पर भोजन कीजिए और पानी पर्याप्त मात्रा में पीजिए। याद रखिए, अच्छा स्वास्थ्य किसी भी सफलता की पहली शर्त होता है। अगर शरीर साथ देगा तो भाग्य भी आपका साथ देगा। अब बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए। अगर आप स्टूडेंट हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं चाहता हूं इस भाग को बहुत ध्यान से सुनिए और पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि इस महीने मेहनत की कमी नहीं होगी लेकिन फोकस की परीक्षा जरूर होगी। आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र कमजोर स्थिति में है और पंचम भाव पर किसी शुभ ग्रह की मजबूत दृष्टि भी नहीं बन रही है। इसका अर्थ यह नहीं कि आप सफल नहीं होंगे, इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि आपका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कोई दूसरा नहीं, आपका भटकता हुआ मन होगा। हो सकता है आप किताब खोलें लेकिन कुछ ही मिनटों बाद मोबाइल हाथ में आ जाए, या आपका पढ़ाई शुरू करें और अचानक किसी दूसरी चीज में मन लग जाए। अगर ऐसा हो रहा है तो घबराइए मत, ये ग्रहों का प्रभाव है, लेकिन इस पर विजय भी आप ही पा सकते हैं। इस महीने छोटे छोटे स्टडी टारगेट बनाइए। एक साथ बहुत कुछ पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस कीजिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी हमेशा इंटेंसिटी से बड़ी होती है। अगर आपने अपने मन को अनुशासित कर लिया तो यही अगस्त आपकी तैयारी का सबसे मजबूत महीना बन सकता है।
अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। दोस्तों, प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है, प्यार एक दूसरे को समझने का नाम है। और अगस्त के महीने में मुझे लगता है यही समझ आपकी सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली है, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र अपनी अनुकूल स्थिति में नहीं है। साथ ही पंचम भाव पर राहु का प्रभाव छोटी छोटी बातों को बड़ी गलतफहमी में बदल सकता है। यानी कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, लेकिन बिना वजह मूड ऑफ हो सकता है, बिना कारण बहस हो सकती है, और बाद में आप दोनों यही सोचते रह जाएंगे आखिर बात शुरू किस बात पर हुई थी। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो इस महीने रिएक्शन देने से पहले एक बार सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। हर मैसेज का गलत मतलब मत निकालिए, हर साइलेंस नाराजगी नहीं होता। कई बार सामने वाला सिर्फ व्यस्त भी हो सकता है। अगर सिंगल है तो जल्दबाजी में किसी भी नए रिलेशनशिप में मत जाइए। पहले व्यक्ति को समझिए, फिर अपने दिल का या अपने दिल को फैसला लेने दीजिए। याद रखिए, रिश्ते ईगो से नहीं पेशेंस से चलते हैं। जिस रिलेशनशिप में बातचीत बंद हो जाती है वहां गलत फहमियां बोलना शुरू कर देती हैं। इसलिए इस महीने अपना कम्युनिकेशन आपका सबसे बड़ा उपाय है। अब बात करते हैं मैरिड लाइफ की। अगर आप विवाहित हैं तो ये अगस्त का महीना काफी सकारात्मक दिखाई देता है। आपके सप्तम भाव के स्वामी गुरु उच्च राशि में स्थित हैं। यह स्थिति वैवाहिक जीवन में समझदारी, विश्वास और भविष्य की प्लानिंग को मजबूत करती है। हाँ, एक बात जरूर दिखाई दे रही है, आपके लाइफ पार्टनर इस महीने अपने करियर, फाइनेंस या भविष्य को लेकर थोड़े ज्यादा सीरियस रह सकते हैं। हो सकता है वे किसी नए लक्ष्य पर काम कर रहे हों, किसी नई अपॉर्चुनिटी की तैयारी कर रहे हों, या परिवार के भविष्य को लेकर कुछ बड़े निर्णय सोच रहे हों। ऐसा भी हो सकता है। ऐसे समय में उनका साथ दीजिए, क्योंकि रिश्ते सिर्फ खुशियों में साथ देने से नहीं बल्कि जिम्मेदारी में साथ निभाने से मजबूत होते हैं। अगर कभी कभी उनका स्वभाव थोड़ा जिद्दी लगे, उसे बहस का कारण मत बनाइए। शनि का प्रभाव व्यक्ति को गंभीर और अनुशासित बना सकता है, और यही गंभीरता आने वाले समय में आप दोनों के लिए लाभदायक साबित हो सकती है। मुझे तो एक और सकारात्मक संकेत भी दिखाई देता है। आने वाले समय में आपके लाइफ पार्टनर को करियर, इनकम या किसी नई अपॉर्चुनिटी से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। अगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है तो अगस्त या उसके बाद के कुछ महीनों में ऐसे योग मजबूत बनते दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं भाग्य और धन की। बहुत से लोग भाग्य का मतलब समझते हैं बिना मेहनत सब कुछ मिल जाना, लेकिन वैदिक ज्योतिष कहता है भाग्य तभी सक्रिय होता है जब कर्म उसके साथ चल रहे हों। और यही संदेश अगस्त 2026 मिथुन राशि को दे रहा है। आपके भाग्य भाव में राहु का प्रभाव है। राहु भाग्य को खत्म नहीं करते, लेकिन मन में कंफ्यूजन जरूर पैदा कर सकते हैं। कभी लगेगा यही सही समय है, कभी लगेगा यही सही समय है, अगले ही पल लगेगा शायद नहीं। कभी नई इन्वेस्टमेंट का विचार आएगा, फिर कभी कोई नया काम शुरू करने का मन करेगा, और फिर अचानक से मन बदल जाएगा। अगर आप पिछले कई महीनों में आपने जल्दबाजी से कोई फैसला लिया और बाद में डिले या परेशानी का सामना करना पड़ा, तो उसके पीछे यही ग्रहों का प्रभाव हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके भाग्य के स्वामी शनि कर्म भाव में बैठे हैं और उच्च के बृहस्पति उनका सहयोग कर रहे हैं। इसका अर्थ है भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन उन लोगों को जो लगातार मेहनत करते रहेंगे। इस महीने अगर कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेना है
तो इमोशन से नहीं, कैलकुलेशन से लीजिए। इन्वेस्टमेंट, पार्टनरशिप या किसी नए प्रोजेक्ट में पूरी जानकारी लेकर ही आगे बढ़िए। याद रखिए, जल्दबाजी राहु को पसंद नहीं है, लेकिन सफलता हमेशा अनुशासन को पसंद करती है। अब बात करते हैं आपके करियर की। अगर पूरे अगस्त महीने में मुझे सबसे ज्यादा भरोसा किसी एक क्षेत्र पर है तो वो है आपका करियर। और मैं ये बात सिर्फ मोटिवेशन देने के लिए नहीं कह रहा हूं। आपकी राशि में बन रहे हैं ग्रह योग, यही संकेत दे रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि आप अपनी असली क्षमता से अभी भी छोटा खेल रहे हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो अगस्त आपको उसी सोच से बाहर निकालने आया है, क्योंकि आपके कर्म भाव में शनि विराजमान है। और याद रखिए, शनि कभी शॉर्टकट नहीं देते, लेकिन जो व्यक्ति मेहनत, अनुशासन और जिम्मेदारी निभाता है उसे ऐसी सफलता देते हैं जो लंबे समय तक टिकती है। सबसे खास बात, कर्मेश बृहस्पति उच्च राशि में है, अपनी शुभ दृष्टि से कर्म भाव को मजबूत कर रहे हैं। ये योग बार बार नहीं बनता, इसलिए अगर आप मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, काउंसलिंग, टीचिंग या फिर ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन हुआ, सेल्स हुआ या कॉर्पोरेट लीडरशिप या टीम हैंडलिंग से जुड़े हैं तो ये महीना आपके लिए विशेष अवसर लेकर आ सकता है। लेकिन एक शर्त है यहाँ पे, क्या करना होगा आपको? डिसिप्लिन। अगर आप समय पर काम करेंगे, अपनी स्किल्स को लगातार बेहतर बनाएंगे और ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहेंगे तो आने वाले महीनों में लोग सिर्फ आपका नाम नहीं, आपके काम की मिसाल देंगे। अगर जॉब चेंज करना चाहते हैं तो पहले नई अपॉर्चुनिटी को पूरी तरह समझिए। अगर प्रमोशन का इंतजार है तो अपना फोकस रिजल्ट पर रखिए। रिकॉग्नाइजेशन अपने आप आएगी। अगर इंटरव्यू देने वाले हैं तो कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, ग्रह आपका साथ दे रहे हैं। लेकिन याद रखिए, ग्रह अवसर देते हैं, सफलता आपकी तैयारी पर तय होती है। और अगर आप बिजनेस या करियर में कुछ बड़ा करने का सपना देखते हैं तो मैं आज आपसे एक बात पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, छोटा सोचना बंद कर दीजिए। आपकी कुंडली कह रही है अब समय है अपने लक्ष्य को बड़ा करने का, क्योंकि जो व्यक्ति अपने सपनों का आकार बढ़ाता है वही अपनी उपलब्धि का स्तर भी बढ़ाता है। बात करते हैं बिजनेस की। अगर आप बिजनेस करते हैं तो अगस्त काफी अच्छा दिखाई देता है, विशेषकर 5 अगस्त के बाद जब बुध धन भाव में प्रवेश करेंगे, जब कम्युनिकेशन, निगोशिएशन, मार्केटिंग और क्लाइंट डीलिंग में सुधार देखने को मिल सकता है। उच्च के बृहस्पति धन भाव में व्यापारिक निर्णयों को भी मजबूती देते हैं। अगर आपका काम ट्रेडिंग, एजुकेशन, कंसल्टेंसी से रिलेटेड है, डिजिटल बिजनेस है, मार्केटिंग है, मीडिया है या कम्युनिकेशन से जुड़ा है तो ग्रोथ के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। लेकिन एक सलाह बिजनेस में, बिना रिसर्च कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। हर प्रपोजल और पार्टनरशिप, हर एग्रीमेंट ध्यान से पढ़िए। याद रखिए, अच्छा व्यापारी वही होता है जो प्रॉफिट से पहले रिस्क को समझता है। पुराने क्लाइंट्स का सम्मान कीजिए, नई अपॉर्चुनिटीज का स्वागत कीजिए और हर सप्ताह अपने बिजनेस की प्लानिंग जरूर कीजिए। यही आदत आने वाले समय में आपको बाकी लोगों से अलग पहचान दिलाएगी। अब बात करते हैं अगस्त महीने के वैदिक उपाय की। दोस्तों, किस्मत बदलने का शॉर्टकट नहीं है, वे मन को स्थिर और कर्म को मजबूत बनाने का माध्यम है। इस महीने पहला उपाय, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का श्रद्धा पूर्वक पाठ करें। दूसरा, गायत्री मंत्र का नियमित जाप करें। तीसरा, बुद्ध बीज मंत्र का कम से कम एक माला 108 बार जप करें। और चौथा, शनि बीज मंत्र का 108 बार जप करें। और राहु के प्रभाव के लिए कम करने के लिए प्रतिदिन या सप्ताह में कम से कम एक बार पक्षियों को दाना और पानी अवश्य दें। पूरे अगस्त महीने का सार अगर मुझे
पूरे अगस्त महीने का सार अगर मुझे पूरे अगस्त का एक ही वाक्य में बताना हो तो मैं यही कहूंगा। अनुशासन आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा और बड़ा सोचने की हिम्मत आपकी सबसे बड़ी सफलता। हेल्थ सामान से अच्छी रहेगी, बस हेडेक और माइग्रेन को नजरअंदाज मत कीजिए। स्टूडेंट्स फोकस बनाए रखें, यही आपकी जीत की कुंजी है। लव लाइफ छोटी छोटी गलतफहमियों से बचिए। मैरिड लाइफ सहयोग और प्लानिंग से मजबूत होगी। भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन सिर्फ तब जब आप कर्म में निरंतर रहेंगे, सिर्फ जब आप कर्म में निरंतर रहेंगे। करियर इस महीने का सबसे शक्तिशाली क्षेत्र रहेगा और बिजनेस सही प्लानिंग के साथ नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ सकता है। याद रखिए, महादेव अवसर सबको देते हैं, लेकिन उन्हें पहचानने और उनका सम्मान करने वाले लोग ही इतिहास बनाते हैं। अगर आपको आज का ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने परिवार मित्रों के साथ शेयर कीजिए। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। अगर आप अपनी कुंडली का विस्तृत विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी मैसेज करें या व्हाट्सएप करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले राशि के विश्लेषण में। हर हर महादेव।